हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड निकालना। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आप 8वीं 9वीं कक्षा में दिया जाता है कि इस तरह के क्वेश्चन को गुणनखंड निकाला जाता है। बिल्कुल ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि कैसे गुणनखंड हल किया जाता है। अगर आपको गुणनखंड का कुछ भी नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को देख के आप आसानी से सीख सकते हैं कि गुणनखंड कैसे हल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने दो तरीका क्वेश्चन लिया, जिसमें देखिए एक्स के आगे यहाँ पे संख्या लगा हुआ और एक बिना संख्या वाला है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को अगर हल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा गुणनखंड के प्रश्न को हल करने में। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, इसको हल करना है। तो सब अगर x के पहले कोई भी संख्या दिया गया है तो उसको हल करने का तरीका अलग होता है। अगर x² यहाँ पहला टर्म है, इसके आगे कोई संख्या नहीं दिया गया है तो उसको हल करने का थोड़ा सा दूसरा तरीका होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें पहले अगर हमारा संख्या कितना दिया, x² के पहले 2 संख्या दिया, तो इसको कैसे हल करेंगे। लास्ट में जो सिंगल संख्या दिया हुआ रहेगा, या फिर 12 रहे, 5 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कोई भी संख्या जिसके साथ कोई भी दूसरा पद नहीं रहे, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 6 है, तो ये 6 को आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं, नहीं तो आप लोग मन में इसको देख सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको करना है। 6 है तो 6 लिख लिया। अब यहाँ पे x² के पहले कौन सा संख्या है, 2, तो इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे। कितना आता है, 12। ठीक है, अब हमें पता चल गया 12। ठीक है, अब कोई दो ऐसी संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना चाहिए, 7 आना चाहिए। प्लस में है तो प्लस 7 आना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हमें कोई दो संख्या देखना है। ठीक है, तो अगर 6 और 2 को गुना करते हैं तो 12 तो आता है, लेकिन 6 में से 2 अगर घटाते हैं तो कितना जाता है, 4 आ जाता है। तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसी तरह अगर 3 है और 4 है, इन दोनों का गुना करते हैं तो 12 आ जाता है, और 3 में से 4 घटाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। लेकिन 3 और 4 को जोड़ते हैं, 4 और 3 को अगर जोड़ते हैं तो 7 आता है प्लस में, जो कि हमारा यहाँ पे प्लस में दिया, मतलब कि हाँ 3 और 4 को हम लोग यहाँ पे लेके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, जो पहला टर्म है x² वो ऐसे ही लिख देंगे, तो 2x² ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 7x के जगह पर हमें ये दोनों संख्या रखना है, जो हमें संख्या जोड़ या घटा करके 7 और गुना करके 12 आया है। तो कितना है, 4 और 3 है। ठीक है, तो x के टर्म के जगह पे रख लें, तो इसलिए हम लोग 4x लिख देंगे प्लस 3x लिख देंगे, और प्लस लास्ट वाला संख्या 6 है वो ऐसे ही यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, कितना हो जाएगा। अब पहला और दूसरी संख्या दोनों में से कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 का गुणांक है, तो 2 पहले कॉमन ले लेंगे। इसमें x² है, इसमें x ही है, मतलब एक x यहाँ पे है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से हम लोग 1x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 2x अगर हम लोग बाहर ले लिए तो यहाँ पे 2x², तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस 2x, 4x में से अगर 2x कॉमन ले लिए तो 2 बचेगा, 2 और 2 दूना 4 और x, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, प्लस अब यही x + 2 सेम संख्या थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, x + 2। ठीक है, अब कौन सा ऐसा संख्या यहाँ पे लिखेंगे कि गुना करने पर हमारा 3x आना चाहिए। x में कौन सा संख्या गुना करेंगे तो 3x आना चाहिए, तो हम 3 लिख देंगे यहाँ पे। 3x, 3 में अगर 1 से गुना करें तो 3x आ जाएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। अब आगे क्या करना है, x + 2, ये ब्रैकेट के अंदर है, दोनों वो सेम ही रहना चाहिए दोनों जगह, नहीं तो अगर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है मतलब आपका कहीं पे कैलकुलेशन किया हुआ है वो कहीं पे गलत है। ठीक है, तो x + 2 एक पद हो गया, और दूसरा पद हमारा एक यहाँ पे है 2x, और यहाँ पे जो बचा है +3, ये हो जाएगा हमारा। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा, अगर x के साथ में कोई पद दिया हुआ है, अगर x² के साथ में कोई पद दिया हुआ तो उसको कैसे हल करते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्या है, माइनस में है, माइनस में भी है, और ऊपर से x² के साथ में यहाँ पे कोई पद नहीं दिया हुआ, तो इसको अब हम लोग हल करते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जाता है। x² - x - 6। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें 6 और आगे वाली संख्या कोई भी नहीं है, इसमें मतलब 1 है। नहीं भी मानेंगे तो क्या करना है, हमें गुना करके 6 आना चाहिए, जोड़ या घटाव करके कितना आना चाहिए, यहाँ पे x के आगे कोई भी संख्या नहीं है, मतलब 1 है, मतलब कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। यहाँ पे कौन से संख्या यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, तो मतलब -1 आना चाहिए, गुना करके 6 आना चाहिए और जोड़ घटा करके -1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर 6 में 1 से गुना करते हैं तो 6 तो आ जाता है, लेकिन 6 में 1 को जोड़ने से भी और घटाने से भी -1 नहीं आता, तो ये नहीं होगा।
अगर 3 और 2 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 दोनों को घटाने से -1 आ सकता है। हाँ, 2 में अगर हम लोग 3 घटा देते हैं तो -1 आता है। ठीक है, तो हम लोग इसी 3 और 2 को लेके यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहला पद x² उसी तरह लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे -x के जगह पे कौन सा संख्या लिखना है, -1 चूंकि हमें लाना है। ऐसा इस यहाँ पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या कहते हैं, 4x + 3x। यहाँ पे पहले भी 3x लिख सकते थे, बाद में भी 4x, क्योंकि ये प्लस वाला क्वेश्चन था। लेकिन ये माइनस वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें -1 लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे छोटा पद प्लस में रहेगा, 2x प्लस में रहेगा और -3x, तभी होगा ना हमारे यहाँ से। दो पॉजिटिव में है, एक निगेटिव में है, और निगेटिव वाला बड़ा है, तो क्या होगा, हमारा आंसर निगेटिव में आएगा। 2x में से अगर 3x हम लोग घटाएंगे तो -1x आएगा, तो वही लिख दिए। बाद में -6 एज इट इज़ ऐसे ही लिख जाएगा। ठीक है, अब x² + 2x में से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x + 2 बच जाएगा। अब सेम ऐसा ही x + 2 यहाँ पे भी हमें लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखना है, -3x है, x में कौन सा संख्या गुना करेंगे कि -3x आएगा। तो यहाँ पे -3 अगर हम लोग गुना करते हैं तो -3x आ जाएगा, और -3 और +2 का गुना करने से -6 आ जाता है, जो कि हमारा सेटिस्फाई हो गया। हमेशा ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह सेम संख्या, सेम पद आना चाहिए। ठीक है, वो बात आप लोग को ध्यान में रखना है। तो एक पद हो गया हमारा x + 2, और दूसरा पद हो गया x - 3, जो कि क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर x² के साथ में कोई नंबर दिया हुआ है तो लास्ट वाले संख्या का गुना इसमें करके वही संख्या जो आएगा उसमें गुना करके वो नंबर आना चाहिए, और जोड़ या घटा करके बीच वाला आना चाहिए। ठीक है, और कोई संख्या नहीं दिया गया है तो गुना करके लास्ट वाला संख्या आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करके ये मिडिल वाला जो बीच में संख्या दिया हुआ है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दिया, मतलब x के पहले क्या है, 1 है, तो मतलब जोड़ या घटाव करके 1, यहाँ पे माइनस में है, मतलब -1 आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।